विकास की जो एक धाराएं है उसको सेट किया है, उसका नाम है मास्टर मुजाहिद। एजेंडा है विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग, झूठे सेकुलरिज्म के लोग, आरजेडी के लोग, एमआईएम के लोग झूठे प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर सोले। लोकसभा चुनाव से पहले ये कांग्रेस में थे, जदयू में जुड़े हैं। आखिर कारण क्या है? सवाल आपका है कि हम आज जदयू में क्यों हैं? जी जी। तो दरअसल जदयू में आने का और मास्टर मुजाहिद साहब के समर्थन में आने का कई रीजन है। डॉक्टर जावेद, मास्टर मुजाहिद, अख्तरुल इमाम, इनमें से बेहतर नेता आपको मास्टर मुजाहिद क्यों लगा? बेहतर नेता यह है कि देखिए, एक नेता का काम होता है जब जनता दुख में हो, जनता मुसीबत में हो, तो वो जनता के दुख दर्द का हिस्सा बने, आपके दर्द को बांटे। और ये काम सब जानता है कि मास्टर मुजाहिद के अलावा कोई नहीं करता है। आप डॉक्टर जावेद की तरफ भी जा सकते थे, मुसलमान जो सुरक्षित रहेंगे। देखिए, डॉक्टर जावेद साहब की मैं शिकायत नहीं करूंगा। एक नेता का काम होता है सरकार और जनता के बीच पुल की भूमिका निभाना। अगर पुल कमजोर है तो आपकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंचेगी। तो आप इनडायरेक्टली समझ जाइए कि हमारा नेता कमजोर है, हमारे नेता की मुंह में आवाज नहीं है और नेता हमारी बातों को सही से रख नहीं पाया। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर जावेद साहब के अंदर नेता वाली कोई क्वालिटी नहीं है। वो एमबीबीएस डॉक्टर है, वो प्रोफेशनल ठीक है, नेता की क्वालिटी होती है, वो नेता की क्वालिटी नहीं है। आपने बताया कि डॉक्टर जावेद के मुंह में बोली नहीं है और वो आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। वहीं आपके दूसरे छोर में अख्तरुल इमाम साहब हैं, वो सदन में जाके आवाज उठाते हैं। वो बोलते हैं, दावा करते हैं कि हम दलितों की, मजलूमों की, गरीबों की, मुसलमानों की सदन में जाके आवाज उठाते हैं। आपने मेरी पूरी बातें नहीं सुनी। मेरे कहने का मतलब यह था कि अगर आप आवाज उठाते हैं तो आपकी बातें सुनी कहाँ जाती है। हमेशा किशनगंज लोकसभा के लोग सरकार के विपक्ष में जाके वोट किया। सरकार के पक्ष में हम वोट करेंगे, हमारा नेता सरकार का हिस्सा होगा। जब वो उनके पास जाके फंड की गुजारिश करेंगे, समस्याओं को सुनाएंगे, तो नेता की आंखों में, सरकार की आंखों में शर्म आएगी कि किशनगंज के लोगों ने हमारे पक्ष में वोट किया है और सरकार मजबूर होकर शर्म से आपके लिए वोट विकास करेंगे, आपके जो मुद्दे हैं उनका समाधान करेंगे। अगर मास्टर मुजाहिद इस बार अगर एमपी बनते हैं तो क्या विकास कर पाएंगे? आपके समाज के जितने भी समस्या है, मास्टर मुजाहिद आजमाया हुआ नेता है, उन्होंने काम करके दिखाया है। आप कोचाधामन की बात करिए, कोचाधामन पूरे लोकसभा के अंदर 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा से सबसे अव्वल है, सबसे बेहतरीन है। कोचाधामन की सड़कों का मिसाल आपको दिया जाता है, कोचाधामन की बिजली व्यवस्था की मिसाल पूरे किशनगंज लोकसभा को दिया जाता है। कोचाधामन में उन्होंने 6 साल 4 महीने के कार्यकाल में जितना विकास किया है, किसी विधायक और सांसद के भी साथ नहीं है। आप कोचाधामन की सड़कों को जाकर देखिए, वो चमक रही है। आपके सड़कों की हालत क्या है आप बखूबी जानते हैं, पत्रकार लोग हैं, आप एरिया घूमते हैं, कोचाधामन का कंपैरिजन करके देख लीजिए दूसरे विधानसभा को। वही सटे आपका अमोर विधानसभा है, अमोर में क्या चेंजिंग होगा? मैंने आपको कहा कि आपका यहाँ पे कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे आपका खारी पुल है, रसेली पुल है, उसके बाद आपका नंदनिया पुल है, ये कई मुद्दे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि यहाँ से खाड़ी पुल और रसेली पुल का मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है, पिछले 10-12 सालों से अटका हुआ है। सरकार या कोई बड़ा नेता, किसी भी पार्टी का बड़ा नेता आपके समस्या के समाधान के लिए आपके जमीन पर नहीं आएंगे। आप जिस नेता को वोट करते हैं वो आपके समाज का है, वही नेता आपके मुसीबत में खड़े होंगे। क्या आपके मुसीबत में नीतीश जी खुद आ पाएंगे? क्या आपके मुसीबत में राहुल जी खुद आ पाएंगे? क्या ओवैसी जी खुद आ पाएंगे? ये मुमकिन नहीं है। आपके मुसीबत में उनके जो रहनुमा है, उनको पार्टी को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो आएंगे। तीनों नेता में दिल पर हाथ रख कर देख लीजिए कि मुसीबत में खड़ा कौन होता है, आपके दुख दर्द को बांटता कौन है, आपके समाज में जो समस्या है उन समस्याओं को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित कौन है। लफबाजी से विकास नहीं होता है, आपकी बातों को पटल पे रखता है। किसी से अगर कोई काम लेना हो, सरकार से अगर कोई काम लेना हो और सरकार को आप हमेशा एटीट्यूड दिखाएंगे, सरकार को गालियां देंगे, तो वो भाई आपके लिए काम क्यों करेगा? एक मामूली सा एग्जाम्पल देता हूं मैं। आपके वार्ड में एक मेंबर में कोई खड़ा होता है, वो जीत जाता है, उनको पता होता है कि आपने उनको वोट नहीं किया है, आप काम के लिए जाएंगे, और उनको पता है कि आमिर सोहेल वोट किया है, मैं काम के लिए जाऊंगा। आप खुद समझदार हैं, समझिए कि पहले किनका काम हो जाएगा। आप सरकार के लिए वोट करिए। नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार ने तरक्की की है, बिहार को बदलने का काम किया है। क्या मुसलमानों ने उनके साथ वफा की है? क्या किशनगंज के लोगों ने कभी नीतीश कुमार जी पर भरोसा जताया है? नीतीश कुमार ने आपके लिए क्या नहीं किया? नीतीश कुमार ने आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए 224 एकड़ की जमीन दी। नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक छात्रावास दिया। नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग महिला कॉलेज दिया। नीतीश कुमार ने आपके बच्चों को प्रोत्साहन राशि दी।
नीतीश कुमार ने हम जैसे गरीब बच्चों को साइकिल वितरण करके पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। नीतीश कुमार से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या नीतीश कुमार से पहले भी मुख्यमंत्री नहीं आए? क्या नीतीश कुमार से पहले के मुख्यमंत्री ने आपको वोट बैंक नहीं बनाया? क्या नीतीश कुमार ने आपको कभी वोट बैंक बनाया? लालू यादव ने आपको वोट बैंक बनाया, MY समीकरण का नारा दिया, उसके बदले में आपको क्या मिला? नीतीश कुमार ने 18 साल के कार्यकाल में 15 साल एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहा, आपको कहां नुकसान पहुंचाया? मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या नहीं किया? आपके मदरसे को अपग्रेड करके स्कूल के बराबर लाके छोड़ दिया। मदरसे के शिक्षक की सैलरी स्कूल के शिक्षक की सैलरी के बराबर मिलती है, उससे ज्यादा आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपके कब्रिस्तान की बेहुरमती हो रही थी, 4 दीवार की व्यवस्था किसने किया? चौहद्दी कौन करवा रहा है? नीतीश कुमार जी करवा रहे हैं। नीतीश कुमार ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, आपने उनके लिए वफा नहीं की है। इस बार आपके पास मौका है, मुजाहिद जैसा नेता आपके साथ खड़ा है, मुजाहिद आपके दुख को बांटता है, दर्द में खड़ा होता है, आप मुजाहिद को जिताइए। उधर नीतीश कुमार की सरकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, आपके समस्याओं का निदान निकलेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फंड नहीं मिल रही है, पिछले कई सालों से रुका हुआ है। क्या बिना सरकार का यह संभव है? फंड कौन दे रहा है? धमका कर वोट लेने की कोशिश ये हमेशा किया है, आज भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके सामने मुजाहिद एक मसीहा बनकर खड़ा है। मुजाहिद हार जाएगा, किशनगंज का विकास हार जाएगा। किशनगंज के प्रवासी मजदूर जो हयात और मौत साथ लेकर दिल्ली मुंबई जाता है, उनकी उम्मीदें हार जाएगी। मास्टर मुजाहिद साहब भारी मतों से जीत रहे हैं। लोग कहते हैं कि हिंदू समाज के हिंदू भाइयों के वोट कट जाएगा, बिल्कुल एक भी वोट नहीं कट रहा है। मुसलमान इस बार बढ़ चढ़कर मास्टर मुजाहिद साहब को भारी मतों से जिताने का काम करेगा। मुसलमान सड़क पर है। इस बार ये चुनाव नहीं है, यह एक आंदोलन है, आंदोलन विकास का, आंदोलन मुजाहिद जैसे नेता को जिंदा रखने का, उसके जज्बा को जिंदा रखने का, किशनगंज की उम्मीद को जिंदा रखने का। ये किशनगंज की लड़ाई है, मुजाहिद की लड़ाई नहीं है। ये हम जैसे युवाओं की लड़ाई है, ये बूढ़ी माओ की लड़ाई है। परिचय देंगे सर आप? डॉक्टर तबरेज हसन, युवा जेडीयू प्रदेश उपाध्यक्ष और युवा जेडीयू किशनगंज लोकसभा प्रभारी। सामने में लोकसभा चुनाव है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सामने में लोकसभा चुनाव है, लेकिन बहुत पहले से हम लोगों की तैयारी बहुत ही मजबूत है। और आप भी जानते हैं कि किशनगंज में आज से नहीं, बहुत दिनों से जो एक विकास की जो एक धाराएं है उसको सेट किया है, उसका नाम है मास्टर मुजाहिद। मास्टर मुजाहिद आलम, अब सोचिए कि छोटे से छोटे मुद्दा सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम यहाँ के जो लोकसभा जो मौजूदा प्रत्याशी डॉक्टर जावेद हैं उनको करना चाहिए था, लेकिन वो कभी वैसा नहीं किया। इसलिए मास्टर मुजाहिद आलम साहब ये पहला कैंडिडेट है पूरा देश में जिसके लिए एक आदमी किशनगंज में मास्टर मुजाहिद बन चुका है। कल भी हम लोग तेरागाछ में थे और आज भी हम लोग अमर प्रखंड के कई जगहों पे गए, तो सीधा सा सवाल सिर्फ पब्लिक यही बात बोल रही है और बोलना भी चाहिए कि हमारे लिए सिर्फ नीतीश कुमार आज बीजेपी में नहीं गए, वो 2005 से बीजेपी के साथ में। क्या बिहार का विकास का काम रुका? क्या बिहार में कोई ऐसा काम कोई बता दे जो रुका हो? हर काम नीतीश कुमार जी ने किया है, चाहे वो माइनॉरिटीज के लिए हो, चाहे वो दलितों के लिए हो, चाहे वो आदिवासियों के लिए हो, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे वो मजदूरों के लिए हो, चाहे वो छात्रों के लिए हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो व्यापारियों के लिए हो, चाहे वो छोटे छोटे जो रोजगार है उनके लिए हो, सबके लिए उन्होंने काम किया है। चाहे किसी सेक्टर में उठा के देख लीजिए, कौन ऐसा राज्य है पूरे देश में उठाकर आप देख लीजिए, 29 राज्यों में से कोई ऐसा राज्य नहीं है जितना सबसे ज्यादा रोजगार इतिहास में पहली बार नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया है। अभी मौजूदा आप उठा के देख लीजिए कि नीतीश कुमार जी ने बीपीएससी के द्वारा हर एक घर के एक आदमी को ऐसा लग रहा है कि चुन चुन के रोजगार दिया गया है।